हेलो एंड आई वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम संस्कृत भाषा शिक्षण के सूत्रों के विषय में चर्चा करेंगे। ये जो संस्कृत शिक्षण में जो सूत्र हैं वो किस प्रकार हमारी सहायता करते हैं, एक शिक्षक को कक्षा में संस्कृत सिखाने के लिए कितने महत्वपूर्ण और सरल भाषा में प्रयोग किए जा सकते हैं, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आरंभ करते हैं इस ज्ञानवर्धक वीडियो को। सबसे पहले हम यहाँ पर जो कंटेंट है इस पर ध्यान देंगे। इसमें क्या लिखा है देखिए, संस्कृत शिक्षण के सूत्र में वे मूल सिद्धांत हैं जिनके आधार पर शिक्षक कक्षा में संस्कृत भाषा को प्रभावी, रोचक और सरल ढंग से प्रस्तुत करता है। बीएड पाठ्यक्रम में इन सूत्रों का विशेष महत्व है क्योंकि ये शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक, व्यवस्थित और बाल केंद्रित बनाते हैं। यानी कि जो संस्कृत शिक्षण शास्त्र है इसके अंतर्गत सूत्रों की अपनी विशेषता है और सूत्रों के आधार पर हम बच्चों को कितनी आसानी और प्रभावी ढंग से और रोचक तरीके से और सरल ढंग से हम पढ़ा सकते हैं, इस चीज़ का इसमें महत्व हमें बताया गया है। दूसरा, जो संस्कृत शिक्षण के सूत्र हैं वो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हैं और बाल केंद्रित हैं। यानी कि जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो हमें किस प्रकार से एक सूत्र को डिफाइन करना है, हमें कैसे बच्चों को बताना है उस सूत्र के बारे में। ठीक है, तो आरंभ करते हैं इस ज्ञानवर्धक वीडियो को, आगे बढ़ते हैं। ये हैं कुछ सूत्र, यहाँ पे आप टाइटल देख पा रहे होंगे, संस्कृत शिक्षण के प्रमुख सूत्र, जिसके अंतर्गत पहला सूत्र है सरल से कठिन की ओर। उदाहरण के लिए अध्यापन की शुरुआत सरल शब्दों व वाक्यों से करके धीरे धीरे कठिन विषयों तक ले जाना चाहिए। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि एक बच्चा है जो स्कूल की तरफ जा रहा है, ठीक है, और एक सरल सा वाक्य है। सरल वाक्य में क्या है, फलम, ठीक है। अब यही उदाहरण हम बच्चों को बताएंगे कि भाई ये देखो, ये है एक उदाहरण है जो है फलम, जो कि एक शब्द है। लेकिन जब हम इसे ही आगे वाक्य, अर्थ इसको समझाएंगे तो हम ऐसे समझाएंगे, जब हमने सरल शब्द बता दिया जिसमें कि फलम जो कि सिर्फ एक शब्द है, अब जब हम बच्चे को वाक्य के बारे में बताएंगे तो हम ऐसे उदाहरण देके बताएंगे। उदाहरण के लिए हम विद्यालयम गच्छामि, तो ये क्या है, ये कठिन है, ठीक है। पहले हमने यानी कि हमने पहले जब उसे शब्द के बारे में बताया, अब हमने उसे वाक्य के बारे में बताया। इसीलिए यहाँ कहा गया सरल से कठिन की ओर, यानी कि अध्यापन की शुरुआत सरल शब्दों व वाक्यों से करके धीरे धीरे कठिन विषयों तक लेकर जाना। ये था इसका पहला सूत्र। अब है दूसरा सूत्र, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि बच्चे के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। यानी कि छात्रों के पूर्व ज्ञान, जिसके अंतर्गत मातृभाषा भी हो सकती है या हिंदी भाषा भी होती है, के आधार पर नया संस्कृत ज्ञान देना चाहिए। उदाहरण के लिए बच्चे को हिंदी में ये पता है कि भाई संस्कृत में घर को गृहम कहते हैं, ठीक है, और बच्चा पूर्व यानी कि अपनी मातृभाषा या हिंदी भाषा में ये जानता है कि ये घर है। अब हमें अगर उसे ये बताना है कि संस्कृत में इसको ये चीज़ कहते हैं, ठीक है, तो घर को हम संस्कृत में बोलते गृहम, तो ये क्या हुआ, यानी कि उसके ही वो जिस चीज़ के बारे में जानता है उसी के ज्ञान के साथ जोड़ते हुए हमने संस्कृत के बारे में भी उसे बता दिया। तीसरा सूत्र है हमारा मौखिक से लिखित की ओर। अब किसी भी भाषा के अंदर 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। तो वही यहाँ पर तीसरा जो सूत्र है वो ये कहता है कि मौखिक से लिखित की ओर, यानी कि पहले सुनना और बोलना, फिर पढ़ना और लिखना, यानी मौखिक और लिखित, पहले सुनना और बोलना, फिर पढ़ना और लिखना सिखाया जाना चाहिए बच्चे को कक्षा के अंतर्गत। यह सूत्र ही कहता है। अब अगला सूत्र है हमारा ठोस से अमूर्त की ओर, यानी कि पहले हम क्या करेंगे, इस सूत्र के अनुसार हमें बच्चे को पहले किसी भी चीज़ का उदाहरण दे करके उसे दिखाना है। उदाहरण के लिए यहाँ पर अगर आप देख पाएँ तो जो वस्तु का जो चित्र है वहाँ एक गाय है, ठीक है। हमने उस गाय को लिया, उसके आधार पर हमने क्या किया, उदाहरण बनाया, कर्ता, कर्म, क्रिया, विशेषण आदि को जोड़ करके, ठीक है। फिर हमने उसका नियम, सिद्धांत बताए। तो यह है ठोस से अमूर्त की ओर, यानी कि एक चीज़ को दिखाया, फिर वो जो चीज़ नहीं जानता था उसके बारे में उसे बताया। अब है अनुभव से शब्द की ओर, यानी कि छात्र को पहले अनुभव कराना, फिर उससे जुड़े संस्कृत शब्द सिखाना चाहिए। यानी कि बच्चे को पता होता है कि वर्षा है, वर्षा बच्चा हिंदी में जानता है, लेकिन अब हमें उसे संस्कृत में समझाना, तो हम क्या करेंगे, तो हम उसके लिए संस्कृत शब्द का प्रयोग करेंगे जिसको बोलते हैं वृष्टि। तो ये था अनुभव से शब्द की ओर। छठा हमारा सूत्र है अभ्यास एवं पुनरावृत्ति का सूत्र। ये सूत्र क्या कहता है, ये सूत्र कहता है निरंतर अभ्यास और दोहराव से भाषा का ज्ञान स्थायी बनता है। यानी कि
भाषा का जो ज्ञान है उसको स्थायी बनाने के लिए उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। जैसे पहले क्या करेगा बच्चा, सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा। तो यही चीज़ क्या है, चलती रहेगी। इस बेस पे क्या होगा कि बच्चे का जो ज्ञान है वो स्थायी बन जाता है। तो ये जो छठा सूत्र है वो हमें यही सिखाता है कि अभ्यास एवं पुनरावृत्ति का सूत्र। अब आता है हमारा सातवां सूत्र, जो ये कहता है कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमारा जो पढ़ाने का तरीका होना चाहिए वो रुचिकर होना चाहिए। यानी कि अगर हम कोई भी भाषा सिखा रहे तो उसके अंतर्गत यदि संवाद है तो अभिनय करके दिखाओ, नाटक करके दिखाओ, नाटक है तो नाटक करके दिखाओ, खेल है तो उनको खेल के साथ खेलते हुए उन्हें समझाओ, और कहानी है तो उनको उसके पात्र हो गए, अभिनेता हो गए, उनकी एक एक क्वालिटी के बारे में बताओ, और हो सका तो उस कहानी में उनका इंटरेस्ट जगाने की कोशिश करो। रुचि का सूत्र यही कहता है। अब आता है क्रियात्मकता का सूत्र, जो सूत्र यह कहता है कि जब हम कक्षा में बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि छात्र सक्रिय बनते हैं, यानी कि सक्रिय बनते हैं, और संवाद, प्रश्नोत्तर और अभिनय भी कराना चाहिए इन्हें कक्षा के अंतर्गत। नौवां सूत्र है हमारा व्यक्तिगत भिन्नता का सूत्र, यानी कि छात्रों की अपनी अपनी योग्यता, रुचि और गति को ध्यान में रखकर शिक्षण कराना चाहिए। यानी कि ये नहीं होना चाहिए कि आपसे जो पढ़ाए जा रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। कक्षा के अंतर्गत बच्चों की रुचि को भी ध्यान देना चाहिए कि कौन सा बच्चा किस चीज़ में माहिर है, उसको उस हिसाब से भी हमें उसे सिखाना चाहिए। अब आता है हमारा 10वां पॉइंट, जीवन से संबंध का सूत्र, यानी कि दैनिक जीवन से जुड़े संस्कृत वाक्यों और उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए। जब आप कक्षा में जाते हैं, बच्चों को अगर संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो संस्कृत पढ़ाते वक्त प्रयास ये करना चाहिए कि हम वातावरण से संबंधित संस्कृत के शब्दों, वाक्यों आदि का प्रयोग करें। जितना ज़्यादा व्यवहारिक संस्कृत का प्रयोग करेंगे उतना ही जल्दी बच्चा सीखेगा। तो ये थे संस्कृत भाषा शिक्षण के